राजा परीक्षित को ब्रह्मा जी की इस गुप्त बांसुरी का भेद बताया। बांसुरी भगवान के स्पर्श से जड़ बांसुरी चेतन हो गई और भगवान के अधरामृत से जो राग निकले, जो भक्ति निकली, उस भक्ति से समस्त ब्रज की गोपियां भगवान की भक्ति की आदित हो गईं। सारी गोपियों ने भगवान की इस परम भक्ति बांसुरी का श्रवण किया। पक्षी लहलाने लगे, मोर नाचने लगे, गैया यमुना से दौड़ पड़ी गोकुल की ओर। मधुरम प्रिया मधुरम गति, मधुरम प्रिया मधुरम गति, मधुरम जाता गोपीनाम, मधुरम मधुरम मधुराधिपते, खिलम मधुरम मधुराधिपते। सद्गुरु भगवान श्री, देखिए भागवत में 7 प्रकार के गीत हैं। भगवान वेणु गीत कर रहे हैं, संस्कृत में परमात्मा गीत सुना रहे हैं गोपियों को, और गाकर भजन जितना मस्त कर देता है उतना भजन आंख बंद करके मस्त नहीं कर सकता। आप आंख बंद करके भजन करने की कोशिश कीजिए, न जाने मन में क्या क्या आता रहता है, भजन में चित्त नहीं लग पाता, एकाग्रता नहीं हो पाती है। और जब उसी भजन को आप संगीत के साथ में गाकर देखिए, सारी दुनिया बिसर जाते हैं हम। यदहम गोपी मधुराधिपतम, धिपतम मधुरम मधुराधिपतम। समस्त गोपियां भगवान यशोदा के महल के इर्द गिर्द जमा हो गईं। गैयां जंगलों से लौट आईं। मानो के गौपालक भगवान श्री कृष्ण अब गोपाल बनने के लिए गैयों को आमंत्रित कर रहे हैं। भागवत में ऐसा उल्लेख है कि गोकुल में जो गैयाएं थीं वो सारी गैयाएं त्रेता युग में संत साधु के रूप में राम जी का 14 वर्ष के वनवास में जिन्होंने दर्शन किया था, वो आज कल्याण के लिए भगवान के यहाँ गैया बनकर के पधारे हैं। इसीलिए हमारे हिंदू समाज में गैया का बड़ा स्थान ऊंचा है। जितना हम अपने गुरु भगवान साधु महात्मा को मानते हैं, उतना ही सम्मान गाय को भी मिलना चाहिए। क्योंकि गैया जो है पिछले जन्म में साधु संत बन के तप करती है, तब सब देवताओं का वास उसमें हो जाता है, तब गाय का रूप धारण करते हैं। 2 दिन पहले आपने सुना था, समस्त देवताओं ने पृथ्वी की रक्षा के लिए तप किया था, तब पृथ्वी ने गैया का रूप धारण किया था, तब भगवान यहां पधारे। आज जिस गैया के लिए प्रभु ने अवतार लिया, आज उस गैया की सेवा भगवान ना करें तो अवतार झूठा पड़ जाएगा। सारी गैयां जंगल से गोकुल की ओर दौड़ रही हैं। बछड़ों ने दूध पीना छोड़ दिया, गैया ने चरना छोड़ दिया, और गोपियों ने पानी कुआं पे भरना छोड़ दिया। जिसके सिर पे जैसे कलश मटकी मटके रखे, वो यों की यों खड़ी हो गई हैं। और लाला की बांसुरी सुनने की ललक में एक ही जगह विश्राम करके खड़ी हैं महाराज। न हिल रही, न डुल रही, न बोल रही, न चाल रही।
आप गांव में भी देखते होंगे, अगर कोई तमाशा करने वाला आ जाए, कोई बाजीगर आ जाए, कोई बंदर वाला आ जाए और महिला के सिर पे कुछ वजन रखा है, अगर उसे अच्छा लग गया तो घंटों तक वजन लेकर महिला खड़ी खड़ी तमाशा देखती है। महिलाओं के अंदर ये गुण भी अच्छा गुण माना गया है। तुलसीदास ने तो महिला को सबसे ज्यादा योगियों के लिए संकेत किया। लोभी का पैसे में जितना ध्यान होता है और महिला का पानी की मटकी पे जितना ध्यान होता है, अगर कोई भगवान में उतना ध्यान लगा ले तो भगवान साक्षात प्रकट हो जाएंगे। लोभी का दाम में, और महिला मटकी लेके आती है ब्रज की गोपी। ब्रज में तो अभी समाप्त हो गया, पर छत्तीसगढ़ में तो अभी भी ब्रज जैसा ही दिखता है, अभी भी पानी वानी लाना पड़ता है। योगी का ध्यान कैसा हो, शास्त्र में पूछा तो शास्त्र ने बताया कि पनिहारी जैसा हो। कुआं से 2-3 कलश सिर पे रखकर एक साथ में हाथ छोड़कर चलती महिला जिस तरह से सखी से बातें करती जाती है, दोनों हाथ छूटे रहते हैं और तीनों मटकियां बिना गिरे घर पहुंच जाती हैं, क्योंकि उसका अंतर ध्यान मटकी पे रहता है और मन बुद्धि से वो वार्ता करती है। ऐसे ही भगवान कहते हैं, अंतर ध्यान तुम मेरा करो और मन बुद्धि से संसार करो, फिर तुम्हें कभी खतरा होने वाला नहीं है। पर तुम लोग अंदर से भी संसार से जुड़ जाते हो। सारी गोपियों ने अंतर्मुखी होकर तम दर्शितम यथा मंतो मनश्रुति चित्त दोषानां यदजिरम भगवते चरणम योगक्षेमो न कल्पताम। सारी गोपियों ने संसार त्याग दिया और भगवान के चरणों में अपने समस्त क्षेम को समाप्त कर दिया। भगवान ने जो ही बांसुरी को मुंह पे रखा है, बजाते चले जा रहे हैं। एक क्षण भी भगवान की बांसुरी अब कंट्रोल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि न रसतु धाराम न भक्तः, भगवान का एक एक क्षण भक्तों के लिए ही समर्पित है। भगवान को मानने वाले जैसे आ जाते हैं, भगवान उतना ही आसक्त हो जाते हैं भक्तों में। भगवान को सुनने वाले आ गए तो भगवान आसक्त हो गए। सुनाए जा रहे, सुनाए जा रहे, सुनाए जा रहे। गोपियों के चित्त शुद्ध होते जा रहे, मन पवित्र होता जा रहा, आत्मा बलवान होती जा रही है, बुद्धि ज्ञानी होती जा रही है और अंदर आत्मा वैराग्य में चली जा रही है। संसार से मोह छूटता चला जा रहा है। जैसे जैसे हम सत्संग सुनते हैं, हमारे अंदर बहुत सारी चीजों से अपने आप वैराग्य आ जाता है। भगवान बांसुरी के माध्यम से वैराग्य दे रहे गोपियों को। गोपियां वैरागिन हो गईं, न बच्चों का ध्यान है, न पति, न सास ससुर, न खेत खलियान, चौका बर्तन, सारी चीज गोपियां बिसर गई हैं महाराज। एक ही ध्यान है उनको, बस श्याम की बांसुरी। संध्या काल हो गया, सुबह से घर नहीं पहुंची तो ठंडोरा हो गया। घर वाले ढूंढने निकले, कहाँ गई, क्या हो गया? पानी भरने गई थी, गौशाला गई थी, दूध निकालने गई थी, दही बेचने गई थी, मक्खन बेचने गई थी, हुआ तो हुआ क्या? सब ढूंढते ढूंढते मथुरा वृंदावन सब ढूंढ लिया। जब पता चला धीरे धीरे तो सब गोकुल में यशोदा के महल में प्रवेश करके बैठी है। कोई खड़ी है, कोई बैठी है, मानो किसी ने उन्हें ऐसा मंत्र दे दिया है कि उनका शरीर हिलना डुलना बंद हो गया। पलक भी नहीं मारती गोपियां, आंखें ठहर गई कन्हैया के ऊपर। आंख बंद हो जाए तो खुलनी नहीं चाहिए,
और आंख खुल गई तो बंद नहीं होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में भगवान का ध्यान लगने लग जाता है। ये जो पलक मारने की जो प्रथा है आंख की, यही भंग डालती है भजन में। आप आंख बंद करके देखना, पलक अंदर से हिलता रहेगा, हिलता रहेगा। आंख ठहर गई तो ध्यान भी ठहर जाएगा, मन भी ठहर जाएगा। आंख की चंचलता ये संकेत करती है कि मन अभी भी पवित्र हुआ नहीं है।